आ जाएं। नाइमा, अगर तुम बिजी हो तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, बस पेपर्स की तैयारी चल रही थी। आप बताएं, कोई खास बात करनी थी? हाँ, बात तो खास ही करनी है। बैठे। तुमने मामा से बात की? ओह, तो मुझे अब समझ में आई है ये बात कि बेचारे शायरों को आशिकों से इतनी हमदर्दी क्यों होती है। मेरे आशिक भाई, मैंने अम्मी से बात कर ली है। अब तक तो वो बाबा से भी बात कर चुकी होंगी। Really? You are the best sister in the world, very jungly बिल्ली। अच्छा अच्छा, अब रहने दें, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आपको इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और ना करते हो। हाँ, उसकी अम्मी तो यही बता रही थी मुझे। क्या क्या कह रही थी उसकी अम्मी? यही कि वो शन्नो के भाई के साथ उसकी भी शादी करना चाहती है। Oh shit! इसीलिए वो। नाइमा, एक तुम ही हो जो सब कुछ कर सकती हो। प्लीज, तुम मामा को भी एग्री कर सकती हो, बाबा को भी एग्री कर सकती हो। प्लीज मेरी बहन, प्लीज। जी नहीं, हमारे पेरेंट्स के लिए हमारी खुशी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप देखना, मान जाएंगे। उस लड़की ने मुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया है? क्या इसे ही मोहब्बत की शिद्दत कहते हैं? मैं उसे सिर्फ हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि फौरन अपना बना लेना चाहता हूँ। या मेरा दिल उसे खो देने से डरता है? वो ही है, इतनी प्यारी, सादा सी, सब लड़कियों से मुख्तलिफ। देखता हूं तो मेरा दिल इस तरह धड़कता है जैसे मोहब्बत ने अपने सांस छेड़ दिए हो। तारंग कमाल, तुम पूरी तरह उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गए हो और तुम्हारा इलाज सिर्फ शन्नो से शादी है, बस। सारंग, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। पापा, मैंने कल ऑफ किया था। आज भी ऑफ करो। लेकिन क्यों बाबा? तुमने इस घर में जो खिचड़ी बनाई है ना, उसे अंजाम तक तो पचा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, पूछे मैं, खामोश रहे। हाँ, तुम लोगों ने अकेले अकेले सारे मामले तय कर लिए और बाप को बताया तक नहीं। बाबा, सब इतनी जल्दी हुआ और बस बस बस, मैं जानता हूं कि तुम अपने भाई की बहुत बड़ी वकील हो और तुम यकीनन बीच में बोलोगे। आप बात को क्यों उलझा रहे हैं? साफ साफ बताएं ना, क्या फैसला किया आपने? सुनोगी? सुनो, आज हम उस लड़की के घर जा रहे हैं जिसे आपके बरखुरदार ने शादी कर ली। सच बाबा? हाँ, बिल्कुल सच। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे बाबा को तुम्हारी खुशी से ज्यादा कोई और चीज अजीज हो सकती है? नाश्ता करो, अंडा खाओ, बीच वाला जल्दी जरूर खाना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग पापा। तो अब भाई कितना ड्रामा क्रिएट किया आपने। ओहो, तो होने वाली दुल्हनिया की तस्वीरें देखी जा रही हैं। क्या है शन्नो, हर वक्त टो में लगी रहती है, अच्छी बात नहीं है ये। अच्छा जी, तो मैं हर वक्त टो में लगी रहती हूँ। ठीक है, मैं आई तो थी यहाँ पे तुम्हारे फायदे की बात करने,
मगर अब मैं जा रही हूँ, पकड़ो अपना मोबाइल। मेरे काम की? अच्छा चल बोल, मगर पहले बता रहा हूँ रिश्वत नहीं मिलेगी। अभी तो शादी हुई नहीं है, सिर्फ मंगनी हुई है और अभी से वो शादीशुदा भाइयों वाली हरकतें शुरू कर दी। अबे यार शन्नो, जो बोलना है वो दिमाग नहीं पका यार। कर रही हूँ, पकड़ो अपना मोबाइल। मैसेज कर रही हूँ एक, देखो आया। क्या है ये? रूबी भाभी का नंबर है, देखो। मैंने उसी दिन ले लिया था, पता था मुझे ये बात करनी होगी तुम्हें उनसे। अब एक काम करना ना, वो जो देर देर तक रातों में लंबी लंबी बातें करने वाला पैकेज नहीं होता ना, वो ले लेना और बस घंटों उनसे बातें किया करना। और देखो, पहली दफा तुम्हारी बहन किसी काम के अवस रिश्वत भी नहीं मांग रही। तू भी ना बहुत अच्छी हूँ, पता है मुझे। जाओ, अब दफा हो जा। फोन भी बात करनी है, जा ना। अल्लाह तालवा ही और नंबर आ गया। शन्नो तो काम की है। ये रशीदा के बकाया रह गए। शन्नो के अब्बा बड़ी जल्दी आ गए। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। माफ कीजिए, आपको बगैर बताए आ गए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका घर है, जब दिल चाहे आए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भाई। कैसी हो? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे, मैं शन्नो को बुला कर लाती हूँ। अच्छा, शन्नो। अरे ये क्या किया अम्मा? खीरे आंखों पे रखने से ना आंखें अच्छी होती हैं। अरे फाड़ में जाए तेरे खीरे। खबर सुन, वो तेरे ससुराल वाले, मेरा मतलब है वो सरन के घर वाले आए। क्या? सच्ची? देखा, मुझे पता ही था कि सारंग के घर वाले मेरे लिए रिश्ता लेके जरूर आएंगे। ओह, ये टीने मारने का टाइम नहीं है, चाय बिस्किट और समोसे मंगवाने का टाइम है। हाँ, अभी फोन करती हूँ भाई को और कहती हूँ कि बाजार से वो मेरे हाथ के बने हुए मजेदार से समोसे और वो क्या कहते हैं कबाब तो लेकर आए। चल जल्दी कर। शन्नो अभी आ रही है, आप लोग रात का खाना खाकर जाएंगे, पहली दफा हमारे घर आए। अरे खाना भी खा लेंगे बहन जी, अब तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ जरूर। अच्छा, हमने सुना है कि आपने बेटे की मंगनी कर दी, बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो बहन। अभी मैं शन्नो से यही तो बात कर रही थी कि आपके घर मिठाई दे आए। मिठाई तो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये लीजिए। अरे ये तकलीफ बात दरअसल ये बहन के हम अपने बेटे सारंग के लिए आपकी बेटी शन्नो का हाथ मांगने आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। वालेकुम। कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ, लीजिए अंकल। वो बहन अचानक इस तरह चुप क्यों हो गई? खैरियत तो है? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दरअसल ये सोच रही थी कि आप लोगों को हमारे मोहल्ले में आए हुए तो कुछ ही वक्त गुजरा है ना। अरे नहीं जमीला बहन, ये तो आपका हक है, और वैसे भी बच्ची की माँ को अपनी पूरी तसल्ली करनी चाहिए रिश्ता देखने से पहले। आप फिक्र ना करें, हम अपने पुराने घर का एड्रेस और सारंग के ऑफिस का एड्रेस आपको दे देंगे, आप जी भर के तसल्ली कर लीजिए। अरे भाई, आप लोग पढ़े लिखे लोग, हम ठहरे जाहिल सीधे सादे लोग। वैसे इस मोहल्ले में रहते हुए हमें 20-22 साल हो गए। आप लोग चाहें तो अच्छी तरीके से अपनी तसल्ली कर सकते हैं। बस बहन, ये समझिए कि हमने तो अपने दिल की तसल्ली कर ली। अरे आपकी बेटी ने तो चंद ही दिनों में हमारा दिल जीत लिया। वैसे बहन एक बात है, आप लोग बहुत ही अच्छे हो, मिलनसार हो। जो भी लड़की आपके घर की बहू बनेगी खुशनसीबी होगी। लेकिन भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं जरा शन्नो के अब्बा से पता कर लूँ ना, तो फिर आप लोगों को बता दूंगी। हाँ आप मशवरा कर लें, हमें कोई ऐसी जल्दी नहीं है। ये ले ना, शन्नो ने सारी चीजें अपने हाथ से बनाई हैं। भाई शन्नो की कुकिंग तो हम देख चुके, बहुत अच्छा खाना बनाती। अच्छा माशाल्लाह, अब मैं देख रहा हूँ। आंटी मैं शन्नो के पास जाऊं? अरे तो बेटा पूछ क्यों रही हो, जाओ ले ना। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, तो हमारी होने वाली भाभी यहाँ बैठी हैं। मनाए माँ, क्या है ये सब कुछ? बकायदा रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ, मगर हम तो गरीब लोग हैं और मैं तुम क्या हो ना, ये मेरे भाई के दिल से पूछो। तुम्हारी मासूमियत ने ना उन्हें दीवाना कर दिया। अगर तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे खुद मालूम नहीं था, और जब मालूम हुआ तो सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दे दूं। देखा, दे दिया ना सरप्राइज। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, पेपर्स खत्म हो गए तुम्हारे? नहीं, अभी 2 बाकी हैं। अच्छा सुनो, कबाब बहुत मजे के थे। मैंने तो अभी से ये सोचना शुरू कर दिया कि जब तुम हमारे घर आ जाओगी ना तो मैं रोज तुमसे कबाब और हलीम बनवाऊंगी। अब देखो मैं कैसे ये अरे गाया कौन बोल ये जल्दी ये 5 आएगी। भाई अब गेम वेम बंद करें। ये देखो बेटा, कैसे लगे तुमको? बहुत अच्छे अम्मी। ये तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था मेरी शादी, और ये चूड़ियाँ ना ये मैंने खुद बनवाई। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये सेट ऐसे ही रखना चाहती हो या इसको तोड़वा दूं, अपनी मर्जी से डिज़ाइन बनवाओगे? वैसे एक बात बताऊं, आज की डिज़ाइन बहुत इन है। नहीं अम्मी, जो आपको अच्छा लगे वो करें। और मेरे ख्याल से मैंने चूल्हे पे सालन रखा था, कहीं जल ना जाए, मैं देख के आती हूँ। ये लड़की भी ना बहुत शर्मीली है। भाई उसकी शादी की बात मेरे सामने ना किया करो। तो इसमें क्या है, शादी भी तो आपके सामने होनी है। वैसे आपको एक बात बताऊं, कभी कभी अपनी बेटी की सादगी को लेकर मैं बहुत डर जाती हूँ। जमाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा ना हमारी बच्ची पीछे ही रह जाए। ज्यादा तुम भूल रही हो, सब्र शुक्र करने वालों का साथ अल्लाह खुद देगा। ठीक है आपने। अच्छा ये बताओ, रूबी के ससुराल वालों ने शादी के लिए कुछ कहलवा भेजा? नहीं, कुछ कहलवाया तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग ज़्यादा दिन लगाएंगे, इसलिए हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए ना, वरना वक्त में परेशानी होगी। हाँ, जब शौहर मेरे जैसा हो और बीवी तुम्हारे जैसी तो फिर ये तो सोचना पड़ेगा। तुम्हारे कांधों पर सारे बोझ डालकर जिस जिंदगी को मैं ऐश भरी जिंदगी समझता रहा, वो आज एहसास हो रहा है कि वो ऐश भरी जिंदगी नहीं, सबसे नाकारा जिंदगी थी जो मेरी औलाद तक के काम नहीं आ सकी। आप क्यों खुशी के मौके पर इतनी अफसुर्दगी की बातें करने लगे? बस अब आप आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे। और वैसे भी ना हर वक्त माजी में रहना हाल को मुर्दा कर देता है। अच्छा चलो दिखाओ, लाओ, मुझसे छिपा छिपा के अब तक तुमने कितना सोना जमा कर लिया है? ये देखें, ये आपकी अम्मी ने मुझे दिया था ना, संभाल के रखते हैं अपनी बेटी के लिए। अम्मा देखा, कर दिखाया ना तुम्हारी बेटी ने। हाँ वाकई कर तो दिखाया है तूने। जिस तरह तूने उस लड़के को और उसके घर वालों को उल्लू बनाया ना, जी चाह रहा तेरा माथा चूम लूं। लेकिन मुझे ना गुस्सा आ रहा है तुम पे अम्मा। क्यों? जाहिर सी बात है, क्या जरूरत थी उन लोगों को ये कहने की कि जिससे भी चाहे मालूमात हासिल कर लें? भाई नए लोग हैं, मोहल्ले वालों ने किसी ने अगर कुछ उल्टा सीधा उन्हें कह दिया तो? माँ हूँ तेरी, अगर तू शेर है ना तो मैं सवा शेर हूँ। वैसे तो बड़ी अक्ल की तो रमखान बनी रहती है, लेकिन मेरा इशारा नहीं समझ सकी उस वक्त है। वो पागल, अगर मैं फौरन हाँ कर देती ना तो उन्हें शक पड़ जाना था। बगैर हीलो इज्जत के जो चीज मिल जाए ना उसमें शक पड़ जाता है, इसीलिए भरम कायम रखना पड़ता है। तो ये वजह थी। वाह भाई वाह, क्या बात है अम्मा। यानी कि जल्दबाजी में वो लोग आए, तुम्हें पता भी नहीं था
फिर भी भाई तुम्हारे दिमाग ने क्या गुल खिलाया कि तुमने ऐसा तीर फेंका जो डायरेक्ट जाके निशाने पे लगा। बस अब तो फिक्र ही ना कर, अब बाकी आगे का काम मैं खुद संभाल लूंगी। तेरा काम खत्म, तेरी माँ का शुरू। चलिए उठा बर्तन लेके जा। नहीं, मैंने कहा थोड़ा खा पी लेती हूँ तो खा ले, ये ले। है ना। अरे वाह, अल्लाह। भाई भाई बड़ी साफ गो और सादा है औरत है शन्नू की वालदा। आपने देखा नहीं बच्ची कितनी सुलझी हुई है और बाहया भी। सही, ऐसा करो तुम लोग बातें करो, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? क्या बात है, आज तो बड़ा प्यारा लग रहा है भाई। हाँ भाई, अब बताओ, अब तो खुश हो ना? दिली मुराद बार आई तुम्हारी? थैंक यू सो मच। अच्छा भाई तुम लोग बैठो, नमाज का टाइम हो गया, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। अच्छा जनाब, तो अब आप ये बताइए कि आपका दीवाना दिल क्या महसूस कर रहा है? थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, अनामिया वो लोग मान तो जाएंगे ना? I mean, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह फैमिलीज में होता है, बरादरी बेस पे इश्यूज हो जाते हैं, इस तरह की कोई चीज तो नहीं होगी ना यहाँ पर? भाई किसी ने सच ही कहा है, जब इश्क हो जाता है ना तो आशिक की अकल काम करना छोड़ देती है। वैसे आप जरा सा गौर करें तो आपकी परेशानी हल हो सकती है। आप मुझे ये बताएं कि आपको रिश्ते का रास्ता किसने दिखाया था? शन्नू ने। तो फिर बस, शन्नू का वोट आपके हक में है तो वो खुद ही सारे मसले सॉल्व कर लेगी। और वैसे भी भाई, मैंने शन्नू की आंखों में आपके लिए प्यार देखा है। सच?